प्रणाम। हर शनिवार हम भैरव जी के बारे में बात करते हैं। आज जो 5वें स्थान पे विराजमान है, ऐसे भैरव जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। शिव स्वरूप ऐसे भैरव जिनका नाम लेते ही हर कष्ट से हमें मुक्ति मिल सकती है। नई नए चीजों की जिन्हें मनोकामनाएं हैं, जिन्हें अपने मन में कुछ इच्छाएं हैं, ये सारी चीजों के लिए आप अलग अलग भैरव जी की साधना कर सकते हैं। यानी हर एक भैरव, यानी अलग अलग जो अष्ट भैरव हैं, उनकी साधना करने से अलग अलग नई चीजों की हमें अनुभव होता है। तो ऐसे ही जो 5वें स्थान पे विराजमान है, ऐसे उन्मत्त भैरव, जिसकी साधना के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं। उन्मत्त भैरव जी की साधना हमें क्यों करनी चाहिए? तो अगर आप निराश हैं, तो अपने मन में प्रसन्नता लाने के लिए हमें उन्मत्त भैरव जी की साधना करनी चाहिए। आपके घर में धन की कमी है, आपके काम अटक रहे हैं, या आपके बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, तो ऐसी सारी चीजों के लिए आप उन्मत्त भैरव जी की साधना कीजिए, ताकि आपके परिवार में सफलता मिले, प्रसन्नता का वातावरण बना रहे, घर में शांति रहे, परिवार में जितने भी लोग हैं उनमें आपस में अच्छी भावना रहे। ये सारी चीजों के लिए आप उन्मत्त भैरव जी की साधना कीजिए। बाकी के भैरव की साधना हम घरों में कर सकते हैं, लेकिन उन्मत्त भैरव जी की साधना आपको मंदिर में जाके ही करनी है। उसके लिए आपको उन्मत्त भैरव का ही मंदिर चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर काल भैरव जी का मंदिर भी आपके आसपास कहीं है, तो आप वो मंदिर में जाके भी उन्मत्त भैरव जी की साधना कर सकते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो काल भैरव जी ही माने गए हैं। तो ऐसे में ये जो साधना है वो आप कहीं अपने घर से दूर जाके कीजिए, जहां शांति हो। अक्सर मंदिरों में तो शांति ही होती है, लेकिन कहीं प्रकृति के नजदीक ऐसी कहीं जगह पे जाके भी आप ये साधना कर सकते हैं, जहां आपके आसपास कोई ज्यादा भीड़ ना हो। एकांत में आप ये साधना कर सकते हैं। सुंदर सी जगह ढूंढिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी जगह पे जाके आप ये साधना कीजिए। तो उन्मत्त भैरव, इनका शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। सभी भैरव जी के बारे में मैं आपको बताती हूं। वैसे उन्मत्त भैरव जी जो हैं, उनकी शरीर रचना वो हल्के पीले रंग की है। उनकी सवारी अगर आप देखेंगे तो घोड़े की सवारी करते हैं। साधना कैसे करनी है? तो उनके मंत्र हैं, लेकिन उनकी साधना करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, नीले रंग का आसन लेना है। कौन सी दिशा में बैठ के आपको साधना करनी है? तो पश्चिम दिशा में बैठ के आप उन्मत्त भैरव जी की साधना कर सकते हैं। और साधना शुरू करने के लिए शुभ दिन है बुधवार। बुधवार के दिन आप उन्मत्त भैरव जी की साधना कीजिए। कहीं अच्छे एकांत जगह पे जाइए, मंगलवार को ही वो जगह पे पहुंच जाइए, ताकि आपको थोड़ा समय मिले हर तैयारी करने के लिए। जब आप साधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी है। उसके बाद आपने अगर गुरु किए हैं तो उनका स्मरण कीजिए, गुरु मंत्र लिया है तो उसकी 1-2 माला कीजिए, और फिर ये उन्मत्त भैरव की साधना आप शुरू कीजिए। ये साधना करते समय आपको कोई माला लेनी नहीं है, सिर्फ आपका गुरु का स्मरण करने के लिए और गणेश जी की साधना करने के लिए आपको माला चाहिए। लेकिन उन्मत्त भैरव जी की साधना जब आप रात को शुरू करेंगे 9 बजे के बाद, तो आपको 1.25 घंटा या 1.5 घंटा बिना माला लिए आपको ये मंत्र का स्मरण करना है। इसको बिल्कुल भी गिनना नहीं है। 1.5 या 2 घंटे भी अगर आप इसकी साधना करते हैं तो सिर्फ नाम स्मरण कीजिए, या सिर्फ वो मंत्र का पठन करते रहिए, उसे गिनना नहीं है। इसका अनुष्ठान आप कितने दिन कर सकते हैं?
तो आप 18 दिन इसका अनुष्ठान कीजिए। 18 दिन होने के बाद दूसरे दिन आपको इसका हवन करना है। मैं अपने एपिसोड में हमेशा कहती हूं कि अगर आप भैरव जी की साधना करते हैं तो हवन करना बहुत ही जरूरी है। तो हवन भी आप कर सकते हैं। उन्मत्त भैरव जी को भोग कौन सी चीज का लगाना है, तो आपको 1 कटोरी में दही का भोग लगाना है। कुछ लोग मुझे पूछते भी है कि हम भैरव जी की प्रतिमा या मूर्ति अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे यही कहा है कि भैरव जी की प्रतिमा हर एक के घर में स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही तरीके से संभालना पड़ता है, हर चीज के नियम होते हैं। तो अगर संभव है तो मंदिर में जाके ही अनुष्ठान कीजिए, लेकिन भैरव जी की और स्पेशली उन्मत्त भैरव जी की मूर्ति या प्रतिमा आप अपने घरों में स्थापित नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके भी काफी नियम होते हैं जो आज के कलयुग में हम हर चीज नहीं कर सकते। तो अपने घरों में ये प्रतिमा की स्थापना नहीं कीजिएगा। जो भी साधना करनी है वो आप मंदिर में जाके कर सकते हैं या एकांतवास में रह के साधना कीजिए। तो ऐसे ही उन्मत्त भैरव जी की साधना, जिसमें हमें नीले रंग का वस्त्र परिधान करना है, आसन भी हमें नीले रंग का लेना है और कोई भी माला नहीं लेनी है और भोग चढ़ाना है दही का। अब उन्मत्त भैरव जी की साधना में और उन्मत्त भैरव जी का वाहन यानी सवारी उनकी देखेंगे तो घोड़ा है। तो जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो आप किसी जगह पे अगर आपको घोड़ा दिखता है या अपने आसपास कहीं कोई घोड़े को संभालने वाला भी है, तो आप घोड़े को भी थोड़ा सा दान कीजिए, क्योंकि दान करना बहुत ही जरूरी है। अन्न दान करना बहुत जरूरी है। जो घोड़े को संभालता है ऐसी व्यक्ति को पूछिए कि उसे क्या पसंद है। लेकिन अगर आप उन्मत्त भैरव जी की साधना करते हैं तो घोड़े को चना जरूर खिलाइए, क्योंकि वो उनकी सवारी है। तो अगर आप घोड़े की भी सेवा करते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, तो उससे भी उन्मत्त भैरव जी प्रसन्न होते हैं। तो जब कभी आपके आसपास कहीं आपको घोड़ा दिखता है तो उसका दर्शन लीजिए, उन्मत्त भैरव जी का मंत्र है उसका उच्चारण कीजिए और उसे कुछ खिलाइए, ताकि आपको उससे प्रसन्नता प्राप्त होगी। यानी उन्मत्त भैरव जी का आप पे कृपा आशीर्वाद रहेगा। तो भैरव जी का मंत्र क्या है? तो ओम श्री उन्मत्त भैरवाय नमः। ज्यादा कठिन मंत्र नहीं है। काफी लोग अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे यही सलाह दी है कि बहुत साधारण और सिंपल से जो मंत्र होते हैं, जो सात्विक साधना की तरफ जाते हैं, ऐसे ही मंत्र का उच्चारण कीजिए। क्योंकि जो कठिन मंत्र है उसके लिए आपको नाथ संप्रदाय की दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जो संसारिक लोग हैं उन्होंने ये सात्विक साधना ही करनी है, ताकि जो भी उनकी मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण हो जाए। तो हमें कौन सा मंत्र लेना है? ओम श्री उन्मत्त भैरवाय नमः। शांति से ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये मंत्र का जल्दी जल्दी पठन नहीं करना है, एकदम शांत बैठ के इसको अपने मन में स्मरण करना है। ओम श्री उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम श्री उन्मत्त भैरवाय नमः। आपको मंत्र पता चल गया है। साधना कैसे करनी है, कहाँ जाके करनी है, इसका भी आपको ख्याल आ गया होगा। तो आप ये साधना जरूर कीजिए, ताकि आपके घरों में प्रसन्नता का वातावरण बना रहे, आपके घरों में भी खुशहाली आए और धन की प्राप्ति आपको हो। तो आप जब माँ कामाक्षी की साधना कर रहे होते हैं तो आपको उन्मत्त भैरव जी की साधना करना भी बहुत जरूरी है। ये विशेष बात भैरव जी की है, क्योंकि काफी लोग माँ कामाक्षी को मानते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो माता जी की साधना करते समय आपको एक भैरव की साधना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका वो स्थान है, उनको उतना महत्व दिया गया है। तो शिव स्वरूप ऐसे उन्मत्त भैरव जी की साधना आप अपने परिवार में बताएं, कीजिए, और फिर उसका अनुभव आपको क्या आता है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, यानी अगले शनिवार, एक ऐसे ही भैरव जी के साथ। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। ओम श्री उन्मत्तभैरवाय नमः। ओम श्री उन्मत्तभैरवाय नमः। ओम श्री उन्मत्तभैरवाय नमः। ओम श्री उन्मत्तभैरवाय नमः। ओम श्री उन्मत्तभैरवाय नमः।